बालिका की जन्मतिथि है 17 मार्च सन 2005। जन्म का समय है रात्रि में 8:25। जन्मस्थान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इस बालिका के बारे में जो वृक्ष संहिता में फलादेश आया है उसको आप सुनिए। बदनाथ दया सिंधो तुला लग्न शुभा शुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टि गोचरा। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, तुला लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। लग्ने च कर्णीनाथ तदीसः सुत गेह के पंचमेशो गतो भाग्ये रात्रि सस्तत्र संयुत रोगे चैव दिवानाथ सौम्यस्तत्र महामते सप्तमे सिंहिका सोनु द्वादशे देव पूज्यक। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालिका का जन्म तुला लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में केतु स्थित हैं। लग्न के स्वामी शुक्र कुंडली के पंचम भाव में हैं। पंचम भाव के स्वामी शनिश्चर भाग्य के स्थान पर चंद्रमा के साथ हैं। भाग्येश बुध रोग के स्थान पर सूर्य के साथ हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल, सप्तम भाव में राहु और द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं। दामिनी योगकम वाच्यम पते सौख्य विबाधकम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त मांगलिक योग भी है, जिससे पति सुख में या विवाह में कुछ अड़चन या बाधा प्राप्त होने का योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालिकेयम पुरा कवे। इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। बालिकेयम पुरा कवे बाहुजस्य कुले जाता सुंदरी मध्यमा तदा। पूर्व जन्म में यह बालिका एक बाहुज कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय मध्यम सुंदरी रही। विदुषी प्रियम बदा नारी गृहे कार्ये सुदक्षका। उस समय पूर्ण विदुषी थी और गृह कार्य में सुदक्ष रही। जनतश्च तदा काले विधि शास्त्रे महामते सुखम मोदम लभे चैव प्रतिष्ठामान लाभकः। उस समय इसके पिता विधि के कार्य में नियुक्त थे और स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करते थे, बड़े मान प्रतिष्ठा वाले थे। सहजैक युता नारी गृह कार्य महामते सुदक्षावनिता भूयात् पितुस्तु सहयोगतः विधि शास्त्रम कृतम ज्ञानम। उस समय इसको एक छोटे भाई का सुख प्राप्त था। यह बालिका युवावस्था में बहुत कार्य कुशल थी और बोलने में चतुर थी। युवावस्था में पिता के विशेष प्रयास करने पर इसने भी विधि शास्त्र का उत्तम ज्ञान प्राप्त किया और युवावस्था में विधि कार्य के द्वारा धनोपार्जन करने लगी। स्वच्छंदा जायते बाला स्वार्थ साधन दक्षका। किंतु वह उस समय उस स्वच्छंद विचारधारा की थी और स्वार्थ साधन में लिप्त रही। यौवनेपि महाप्राज्ञे स्वतंत्रेण महामते स्वभुजाय करी नारी। बोलने में बहुत चतुर, बुद्धिमती और कार्यकुशल रही। अतः युवावस्था में विधि कार्य के द्वारा स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करने लगी। विहिता विहितम कर्म कारिणी तु महामते। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्मों से इसने धन संचित किया। छल छद्म युता चैव। छल प्रपंच के द्वारा भी धनोपार्जन करती रही। यौवनेपि महाप्राज्ञ विलंबेन तपोधन पते सौख्यम लभे नारी। युवावस्था में विलंब से इसका विवाह संपन्न हुआ। जायते प्रतिगेह के गता तत्र प्रजादीनाम सुखम मोदम लभेदपि। विवाहोपरांत यह बालिका पति गृह गई, वहाँ पर समस्त सुख और वैभव का लाभ प्राप्त किया। संतानादि सुखों का भी लाभ इसने प्राप्त किया। यह बालिका पति प्रेम से युक्त रही। भर्तुश्चयु तदा काले नृपगेहे पदम धनम लाभम कुर्यात् तदा काले दूर देशे तपोधन निवासम
कारितश्चैव यौवनेपि महामते पते सज्ञे महाप्राज्ञे छलम विश्वासघातकम कारिणी तु महाप्राज्ञे चान्या सक्तापि जायते। उस समय इसका पति राजगृह में नियुक्त था और कार्यक्षेत्र के निमित्त अधिकतर पर प्रांत में निवास करता रहा। अतः पति की अनुपस्थिति में यह बालिका स्वच्छंद रूप से पर पुरुष में आसक्त हो गई और रत्यानंद सुख प्राप्त किया। इस प्रकार यह बालिका अपने पति के साथ बार बार छल और विश्वासघात करती रही। एवं चैव महाप्राज्ञे यौवनेपि पुनः पुनः शुभाशुभम द्वयं कर्म कारिणी तु महामते। इस प्रकार युवावस्था के काल में शुभ और अशुभ दोनों कार्यों को संपन्न किया। प्रौढ़े शैव महामते चात्मग्लान युता चाग्रे। प्रौढ़ावस्था आने पर अपने पूर्व में किए हुए कृत्यों को याद करके इसको बड़ी आत्मग्लानि हुई, पश्चाताप करने लगी। उसके फलस्वरूप दान यज्ञ परोपकार इत्यादि के शुभ कार्यों में बहुत प्रीति किया। पति के साथ मिलकर के अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। शुभ कार्य अनेकंच कारिणी तु महामते। इस प्रकार प्रौढ़ावस्था के काल में बहुत से शुभ कार्यों को इसने संपन्न किया। पौत्रादिक सुखम लाभम शुभाशुभ मनेकंच। उस समय पौत्रादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। शुभाशुभ मनेकंच जीवने कारिणी कवे। इस प्रकार उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को इसने संपन्न किया। काले निधनं जाता स्वर्ग नरको भयं लभेत भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागता वसुधातले साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में यह मृत्यु के वश में हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। फाल्गुने शुक्ल पक्षेपि अष्टम्याम गुरुवासरे मृग शीर्षे त्रिपादेपि तुला लग्नोदय कवे। इस समय इस बालिका का जन्म फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बृहस्पतिवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में और तुला लग्न के उदय काल में इसको जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्ना सुंदरी मध्या गौरी चयु प्रभान्विता। इस जन्म में यह बालिका सुंदर शरीर की हो, गौर और गोधूम वर्ण की शरीर हो, प्रभापन्न हो, समोच्चोपी सम ऊंचा कद हो, समपुष्टा महामते मध्यम पुष्ट शरीर की हो, सुशीर्षा कुंचितम केशम भाल पटोर्ध चंद्रवत सुंदर सिर हो, केश कुछ घुंघराले हों, भौहें शुभ व मानदायक हों, कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम वलयान्वितम। कपोल सम मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, कटि क्षीणा भी जायेत पाद हस्तादिकम शुभम। कट क्षीण हो, सुंदर नितंब हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो। अपरांगम यथा योग्यम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। प्रज्ञावती सुशीला स्यात् गृहे कार्ये सुदक्षका। यह बालिका इस जन्म में उत्तम प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे और माता पिता के द्वारा उत्तम संस्कार का लाभ प्राप्त करे। बाल्यावस्था से ही प्रखर बुद्धि की हो, बुद्धिमती हो और आगे चल करके उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त करने वाली हो। यौवनेपि महामते स्वभुजाय करी नारी। यह बालिका उत्तम शिक्षा का लाभ प्राप्त करके युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और मान प्रतिष्ठा से युक्त हो। दंतम च रोग संयुतम गल ग्रंथि भयम चैव। युवावस्था के काल में इसको दांत का रोग जल्दी उपस्थित हो जाए और जल्दी ही नेत्र में दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है, जिससे उपनेत्र अर्थात चश्मे इत्यादि का प्रयोग करना पड़े। गल ग्रंथि विकारंच। युवावस्था में गले की ग्रंथियों का विकार उत्पन्न हो, अर्थात कभी थायराइड से कष्ट प्राप्त हो,
पाचनम दुर्बलम कृतम, पाचन क्रिया इसकी दुर्बल रहे। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि, यत्न और औषधि के प्रभाव से रक्षित हो, संयम नियम से सुख प्राप्त करे और उत्तम कुल में जन्म होने के कारण से विविध प्रकार से मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। पैतृक ऐश्वर्य कम कवे मध्यमम जायते तात, जनकोपि प्रतिष्ठिता। यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, ग्राम और नगर दोनों जगह पर भूमि भवन इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है और भी समस्त भौतिक सुख संसाधनों का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। जनकोपि प्रतिष्ठिता, पिता बड़े प्रतिष्ठित हों, स्वभुजाय करश्चैव विख्यातो जनवल्लभ, वह अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करें और सरल विचार के हों, जनवल्लभ हों। यातायाते रतश्चैव पदमान प्रलाभकः, अपने पिता यातायात के क्षेत्र में परामर्श प्रदाता के रूप में कार्यरत हों और वेतन का लाभ प्राप्त करें। सुशीला जननी वाच्यम, माता भी सुशीला हो और गृह कार्य में कुशल हो, कुशल गृहिणी हो, पतिभक्ता हो। मातृपितृ सुखम कवे लभते चैव महाप्राज्ञ, इस बालिका को माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। खबेरोर्ध्वम द्वयो क्लेशम, जब अपनी 40 वर्ष की अवस्था हो जाए तो माता पिता दोनों को बार बार कष्ट प्राप्त हो और माता पिता में से सबसे पहले माता को ही बड़ा क्लेश प्राप्त होने का योग है। इस बालिका को ग्रह योगानुसार एक बड़े भाई का सुख प्राप्त होने का योग है और उस बड़े भाई के जन्म के बाद इस बालिका का जन्म हो, उसके पश्चात माता का गर्भपात हो जाए या संतानावरोध हो जाए, इस प्रकार का योग परिलक्षित हो। एवं चैव महाप्राज्ञ भ्रातृ सौख्यम च संभवम सहजा न सुखम लाभम, इस प्रकार इस बालिका को एक भाई का सुख तो प्राप्त हो किंतु बहन आदि का सुख न प्राप्त हो। बालेपि चंचला चैव सुदक्षा गृह कार्य के, बाल्यावस्था में अति चंचल हो, कुछ दुराग्रही हो, जिद्दी स्वभाव की हो और युवावस्था आने पर कुछ चंचल स्वभाव गंभीरता में बदल तो जाए किंतु कुछ हठी जरूर रहे। युवावस्था में कुछ स्वच्छंद विचारधारा की होए। जायते तु महाप्राज्ञ पैतृक ऐश्वर्य कम अपि सुखम मोदम लभेच्चैव, यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे, घर के अधिकांश लोग राजगृह में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करें, जिसमें से पिता भी राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करें और पिता के भाई भी राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। पितृव्ययिक सुखम योगम, पिता को एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। जनकोपि महामते यातायाते रतश्चैव, इस बालिका के पिता यातायात के क्षेत्र में नियुक्त हों और पिता के भाई शिक्षा के कार्य में नियुक्त हों, अर्थात वो शिक्षक हों और उनको भी वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। पितु स्वसाद्वयम चैव, यद्यपि पिता को 2 बहन का सुख प्राप्त हो किंतु उसमें से एक ही जीवित रहे। मातुलैक सुखम योगम, इस बालिका को एक मामा का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातु स्वसाधिका सुखम, मौसी का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। वेद संख्यांतरम कवे, 4 मौसी का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। किंतु एका पीड़िता अधिका, किंतु एक मौसी संतान पक्ष से और पति पक्ष से पीड़ा प्राप्त करने वाली होवे। सुयत्ने रक्षणम योगम, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाली होवे। बाले क्लेशम कदा कस्मिन श्वास कासादि क्लेशकम शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रण ज्वरादिकम भयम, बाल्यावस्था में जन्म से लेकर 8 वर्ष की अवस्था तक और उसके पश्चात आगे 12 वर्ष की अवस्था तक बार बार शीत जनित विकार, व्रण और ज्वर इत्यादि उत्पन्न होने का योग है। यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। यौवनेपि महाप्राज्ञ अस्थि मज्जा विकारकम,
युवावस्था में 32 वर्ष की अवस्था से लेकर के 37 वर्ष की अवस्था में, पुनः 42 से लेकर 45 वर्ष की अवस्था में और उसके पश्चात 50 वर्ष की अवस्था में इसको शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। तदोच्चात पतनम योगम अस्थि मज्जा विकारकम रक्तचापादिकम क्लेशम तंत्रिका रोगकम भयम। इन वर्षों में इसको दुर्घटनादि से क्लेश प्राप्त हो, रक्तचाप का रोग उपस्थित हो, मानसिक व्यथा डिप्रेशन से कष्ट प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त अस्थि और मज्जा का विकार और उदर विकार प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने समनम योगम, किंतु यत्न करने से, औषधियों का सेवन करने से अवश्य ही रक्षा प्राप्त हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो। प्रज्ञावती भवेन नारी स्वाध्यायम कारिणी कवे, बाल्यावस्था से ही बहुत बुद्धिमती हो, अतः यह बालिका विविध प्रकार के विषयों का ज्ञान करे और उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त करने वाली हो। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्ता चैव महामते, स्वयं यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे। लेखन पठन में प्रीति हो, स्वाध्याय में प्रीति हो, स्वभाषा चान्य भाषाया, अपनी मातृभाषा हिंदी और आंग्ल भाषा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। विज्ञानम गणितम चैव कला शिल्पादि यांत्रिकम, इस बालिका को विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, यांत्रिकी, टेक्निकल शिक्षा या इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने का योग है। यौवनेपि महाप्राज्ञे बाहुयुग्मांतरावधिम योग्यतापूर्णकम लाभम, युवावस्था में 20 से लेकर 23 वर्ष की अवस्था में इसको यांत्रिकी शिक्षा का लाभ प्राप्त हो और उत्तम स्वाध्याय का लाभ प्राप्त करके उत्तम योग्यता से युक्त हो। यौवनेपि महाप्राज्ञे विलंबेन तपोधन नृपगेहे नवैतात, इसको यद्यपि राजकीय पद प्राप्त करने का योग नहीं बन रहा है, किंतु यह बालिका स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करे। पूर्व जन्म में भी इसने स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन किया था, अतः इस जन्म में भी इसको स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन का योग बन रहा है। प्रतिष्ठाने पदम लाभम, यह बालिका यांत्रिकी उत्तम प्रतिष्ठान में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। विशेषेण महाप्राज्ञे बाहुयुग्मेश बाणयुग्मेश्वयुग्मकम खरामे दंत वर्षांतम, 25 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में, पुनः 27 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था में इसका भाग्योदय का योग बने। यह बालिका किसी दूसरे प्रांत में जाकर के विस्तृत यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में नियुक्त हो और उत्तम वेतन का लाभ प्राप्त करे। चान्य द्वीपांतरे तात यात्रा योगम तपोधन, यह बीच बीच में कार्य क्षेत्र के निमित्त विदेश यात्रा भी करती रहे, ऐसा इसके जीवन में 2-3 बार इस प्रकार का योग प्रदर्शित हो। एवं चैव महाप्राज्ञे सुखम मोदन लभेदपि, इस प्रकार यह बालिका युवावस्था में अपनी भुजाओं से निरंतर धनोपार्जन करे और अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करती रहे। एवं चैव पुनः पुनः सौख्यम तु लभते नारी, समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने वाली होय। तथास्तु पूर्व पापेन पते सौखे विबाधकम, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने अपने पति के साथ बड़ा छल और विश्वासघात किया था, पर पुरुष में आसक्त हो गई थी, जिसके कारण से इस जन्म में इसके विवाह में बाधा उपस्थित होने का योग है। वार्तोत्पाहम कदा कस्मिन् सफलो नैव जायते, प्रारंभ में बार बार विवाह की वार्ता चले किंतु भंग हो जाए, जिससे माता पिता स्वजनों को क्लेश प्राप्त हो और वे चिंतातुर रहें। एवं चैव महामते पते सौख्ये विबाधा स्यात्, यह बालिका प्रारंभ में स्वयं ही विवाह के प्रति उदासीन रहे, जिससे विवाह के लिए यह स्वयं ही मना करती रहे। पूर्व पाप प्रभावेण भौम योग प्रभावतः क्लेशम तापम बीजानीयात, इस बालिका की कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल उच्च राशि के हैं, अतः पूर्ण मांगलिक योग बन रहा है। इस मांगलिक योग के प्रभाव से बहुत विलंब में और बाधा के उपरांत
इसका विवाह संपन्न होने का योग है। यद्यपि विवाह की वार्ता 25 वर्ष की अवस्था के बाद से ही प्रारंभ हो जाए, 25 वर्ष की अवस्था तक यह विद्या का लाभ प्राप्त करे और 25 वर्ष की अवस्था के बाद 27 वर्ष की अवस्था से धनोपार्जन करने लगे, किंतु इसके पश्चात से ही माता पिता इसके विवाह के लिए प्रयत्नशील रहें। चादव बाधा विशेषेण, किंतु प्रारंभ में विवाह की वार्ता होकर के खंडित हो जाए, जिससे माता पिता को बहुत चिंता प्राप्त हो। यत्नोपचार तो मोदम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित करने से, यत्नोपचार करने से, विलंब से इसका विवाह संपन्न होने का योग है। मुनियुग्मोत्तरार्धेण खरामांतम तपोधन सक्रे चेसान के त्वापि पते सौख्यम लभेदपि। 27 वर्ष की अवस्था से लेकर के 30 वर्ष की अवस्था के अंतराल में इसका विवाह संपन्न होने का योग है। पूर्व अथवा ईशान कोण में संपन्न परिवार में इसको पति का सुख प्राप्त होने का योग है। पक्ष भ्रातृयुतो भर्ता, पति के 2 भाई हो और 1 बहन हो, उसका परिवार सुसंगठित हो और प्रतिष्ठित हो, पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। नृपगेहे पदम लाभम चाधिकार विवर्धनम, वह भी शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हो और राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाला हो। विवाहांते महाप्राज्ञे सुखम मोदम लभेदपि, विवाह के पश्चात यह बालिका समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करने वाली हो। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्ना चापी जायते, गृहवाहन भृत्य नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। तथास्तु विविधम क्लेशम, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में पति के साथ कभी कभी वैचारिक विषमता उत्पन्न हो। कटुता वर्धनम चैव, कभी पति के साथ कटुता की उत्पत्ति हो। क्लेशम तापम महाप्राज्ञे, जिससे क्लेश और ताप प्राप्त हो। प्रायश्चित प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, किंतु इसका पति बड़ा बुद्धिमान हो, कर्मठ हो और कर्तव्यनिष्ठ हो, अतः यत्नपूर्वक पति का सुख इसको पूर्ण प्राप्त हो और संतानादि सुखों का भी लाभ प्राप्त हो। यह बालिका पति प्रेम से युक्त हो, विलंब से इसको संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त होने का योग है। 27 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में विवाह का योग बने और एक संतति के लाभ का भी योग बन रहा है। दंतांतरम महाप्राज्ञे, पुनः आगे 32 वर्ष की अवस्था में एक और संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। पश्चात चैवावरोधकम, इसके पश्चात संतानावरोध हो जाए। भ्रूणस्रावम तपोधन, यदा कदा भ्रूणस्राव हो। ग्रह योगानुसार इस बालिका को एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग बने। संतान पक्ष से यह बालिका सुखी हो और पति पक्ष से भी सुखी हो। जायते तु महाप्राज्ञे सुखम मोदम प्रकारिणी, इस प्रकार युवावस्था में सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाली हो। स्वाभिलाषा की पूरिता, अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे। एवं चैव सुखम मोदम लभते शैव महामते, जीवन के समस्त भौतिक सुखों का लाभ इसको युवावस्था के काल में प्राप्त हो और विविध प्रकार से उन्नति करे। यह बालिका स्वयं भी धनोपार्जन करे और इसका पति भी धनोपार्जन करे, अतः विविध प्रकार से धनमान का लाभ हो, कोष स्थिर हो। क्लेशम तापम कदा कस्मिन स्वास्थ्य बाधा धन क्षति, बीच बीच में इसका स्वास्थ्य बाधित होता रहे और पति पक्ष से क्लेश की प्राप्ति का योग बन रहा है, किंतु यत्नोपचार से रक्षा प्राप्त होवे। देव्याश्चाराधने सौख्यम चंडी पाठे सुखम लभेत, युवावस्था में देवी की आराधना करे और दुर्गा सप्तशती का शतावृत्ति पाठ नवाण मंत्र से संपुटित करके किया जाए तो इसका विवाह शीघ्रातिशीघ्र संपन्न हो, विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हों और विवाह होने के पश्चात आगे जो पति पक्ष से क्लेश बताया है वह क्लेश भी दूर हो जाए। इस प्रकार यह बालिका पति प्रेम से युक्त हो
और संतानादि सुखों का पूर्ण लाभ प्राप्त करके सुखमय जीवन यापन करने वाली होवे। जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि। इस प्रकार सुख और मोद का लाभ इसको निरंतर प्राप्त होने का योग है। इस बालिका की कुंडली में मंगल उच्च राशि के हैं, अतः इसको जीवन में समस्त सुख और मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होवे। पुरामांतम महाप्राज्ञ। यद्यपि बाल्यावस्था में मंगल की दशा में इसका जन्म हुआ है, जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था तक मंगल की दशा चले और 3 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे राहु की दशा चले, जो 21 वर्ष की अवस्था तक रहे। शुभा शुभम द्वयम कालम। यह राहु की दशा इसके बाल्यावस्था के काल में आने के कारण से इसको शारीरिक क्लेश प्रदान करे, किंतु 21 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने के पश्चात आगे बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो। सुखम भाग्योदयम नित्यम। 21 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बृहस्पति की दशा चले, जो 37 वर्ष की अवस्था तक रहे। विद्योपाधिम लभेद बाला। इस बृहस्पति की पूरी दशा में इसकी उन्नति हो, इसकी विद्या पूर्ण हो, यह अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, मान प्रतिष्ठा और पद का लाभ प्राप्त करे। इसी बृहस्पति की दशा में इसका विवाहादि कार्य संपन्न हो और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो, संतान वृद्धि हो और गृह में उल्लास हो। मध्य क्लेशम कला कस्मिन मानसी दैव की व्यथा। यद्यपि इस बृहस्पति की दशा के बीच बीच में शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त हो, पति पक्ष से क्लेश हो, किंतु उपाय से यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाली होवे। मुनि रामांतरम तात शनिश्चैव दशांतरे। 37 वर्ष की अवस्था के बाद आगे शनिश्चर की दशा प्रारंभ हो। रिपु बाणांतरम तात। यह शनिश्चर की दशा 56 वर्ष की अवस्था तक रहे। शुभम भाग्योदयम नित्यम। इस बालिका की कुंडली में शनिश्चर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं और भाग्य स्थान पर स्थित हैं, अतः यह बालिका के जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशा होए। पदमान प्रवृद्धिश्च। इस शनिश्चर की पूरी दशा में इसको उत्तरोत्तर उन्नति करने का योग है और बहुत मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होने का योग है। प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च सुखम मोदम लभेदपि। समस्त भौतिक सुख मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त हो और संतानों की विद्या में वृद्धि हो। मातृ पितृ वियोगंच। किंतु इस दशा में माता पिता का वियोग हो। मानसी दैव की व्यथा। कुछ मानसिक व दैवी व्यथा भी प्राप्त हो गए। चाग्रे सौम्य तथांतरे। शिवार्चन करते रहने से और शनिश्चर का रत्न नीलम धारण करने से और भी उन्नति का योग बने और भाग्योदय का योग प्राप्त हो। इस प्रकार 56 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे बुध की दशा चले। शुभाशुभम फलम ज्ञानम प्रजोद्बाहादि गौरवम। इस बुध की दशा में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों, संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख प्राप्त हो, देवता तीर्थ का दर्शन हो। खसप्तांतम फलम मध्यम। इस प्रकार 70 वर्ष की अवस्था तक मध्यम रूप से फल प्राप्त होता रहे। चाग्रे तु क्लेश दारुणम। 70 वर्ष की अवस्था के बाद आगे शारीरिक कष्ट अधिक प्राप्त हो। पक्षाघातादिकम क्लेशम। अस्थि मज्जा का विकार, पक्षाघात का क्लेश और हृदयाघात से बार बार भय प्राप्त हो। वेद सप्ते भयम स्वायु दैवेन यदि लंघनम। 74 वर्ष की अवस्था में आयु का भय प्राप्त हो, किंतु यत्न पूर्वक अगर उसको पार कर जाए, मुनि सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम, तो आगे 77 वर्ष की अवस्था में इस बालिका की आयु खंडित होने का योग है। बाहुजस्य कुले पुनः जनिता कर्म योगेन भृगुणा परिभाषिता। हे शुक्र जी, 77 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो और आयु पूर्ण होने के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।